नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। आज हम उन्हीं नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी पे उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी में से ये स्टोरी ली गई है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में हम जानने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला किस तरीके से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अफ्रीका में 300 साल से सफ़ेद रंग वाले लोग रूल कर रहे थे और अफ्रीका कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर रखा था। अपार्थाइड सिस्टम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। वाइट पीपल यानी कि गोरे रंग के लोगों के पास सभी अधिकार थे, सभी राइट्स थे, लेकिन ब्लैक लोगों के पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे और वो किसी अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे और ना ही उन्हें वोट करने का अधिकार था और वो वाइट लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे, उनके साथ बैठकर काम भी नहीं कर सकते थे और ना ही कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ का वो यूज़ कर सकते थे ब्लैक पीपल्स। इस बात के चलते नेल्सन मंडेला इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसमें ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 400 में से 252 सीटों से जीत जाती है। इस पार्टी के लीडर थे नेल्सन मंडेला जी। इसके बाद उनको फादर ऑफ द नेशन का टैग दिया जाता है और वो साथ ही साथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। 10 मई 1994 को अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था। 140 कंट्री के पॉलिटिशियन और वर्ल्ड लीडर आए हुए थे और वहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा वाइट, ब्लैक और कलर्ड पीपल आए हुए थे। कलर्ड पीपल जैसे कि हम इंडियंस लोग, जो ना तो ज़्यादा गोरे हैं और ना ही ज़्यादा काले हैं, मीन्स डस्टी कलर के पीपल। तो ये तीनों कलर के लोग वहाँ पर आए हुए थे, उस इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे मिलकर और उसी दिन नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तभी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, आज 10 मई 1994 है। ये दिन बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर है अफ्रीका के लिए। आज यहाँ पर सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है। ये सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में होने जा रही है, जो कि एक ओपन एयर थिएटर है। और आज आप सब यहाँ पर मेरे ओथ के लिए ही इकट्ठा किए गए हैं। आज मैं नेल्सन मंडेला, यहाँ पर आप सभी के सामने शपथ लेने वाला हूँ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की। लेकिन मुझसे पहले मिस्टर डी कलरक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेंगे और फिर थाबो म्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेंगे। उसके बाद मैं नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का शपथ लूंगा। और आज यहाँ पर मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी मौजूद है। मैं नेल्सन मंडेला ओथ लेता हूँ, ये शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान का अच्छे से पालन करूंगा और लोगों की भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित करता हूँ। यहाँ आए सभी अतिथि और दुनिया के जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी इस आज़ादी का जश्न मना सके, अपनी इस आज़ादी का सम्मान कर सके, ऑनर कर सके और अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के साथ साथ ये भी समझ सके कि हम एक बहुत बड़े आपातकाल से उभरे हैं, बाहर आए हैं, एक ऐसे डिजास्टर से हम बाहर आए हैं जो कि बहुत सालों से हमें घेरे हुए था, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा था, जो कि था अपार्थाइड सिस्टम, जिसकी वजह से लोगों में भेदभाव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनके रंग के आधार पर। अब हम ऐसी परिस्थिति से उभरे हैं
और अब हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर सभी तरह के लोग साथ मिलकर रह सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। अपार्थाइड सिस्टम के कारण दुनिया के बहुत सारे देश भी हमसे अलग हो गए थे, हमसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था उन्होंने, हमारी मदद करनी छोड़ दी थी। लेकिन आज आप लोगों की वजह से मुझे एक ऐसा विशेष अधिकार मिल गया है, एक ऐसी शक्ति मिल गई है। मैं प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ और दुनिया के सामने अफ्रीका को होस्ट कर पाया हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से ही है और इसीलिए मैं आप सब लोगों को, जो भी गेस्ट यहाँ पर उपस्थित है, सबको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरी अकेले की नहीं बल्कि हम सबकी जीत है, विक्ट्री है। और आज मैं ऐसी पॉलिटिकल पावर हासिल कर पाया हूँ आप सब लोगों की वजह से, जिसमें मैं ये प्लेज ले सकता हूँ कि मैं लोगों की गरीबी, सफरिंग्स और जेंडर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड सिस्टम, ये जो भी आप सभी के साथ भेदभाव होता था, अभी तक किया जा रहा था, मैं वो सब खत्म कर दूंगा और अब से ये नहीं किया जाएगा। अब मैं लोगों को इन सभी चीजों से बचा पाऊंगा और अब हमारे इस ब्यूटीफुल लैंड अफ्रीका पर भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रंग भेद के आधार पर नहीं दबाएगा, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। हमने जो ह्यूमन अचीवमेंट अफ्रीका में पाया है, अब इसका सूरज कभी नहीं ढलेगा और अब फ्रीडम के दौर शुरू हो गई है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। थोड़ी देर बाद सब अपनी आंखें ऊपर कर आसमान की ओर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि जितने भी हेलीकॉप्टर, जेट्स और ट्रूप कैरियर थे, सभी आसमान में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जैसे कि मिलिट्री ये दिखाना चाहती हो कि वो नई गवर्नमेंट के साथ है, अफ्रीकन न्यू गवर्नमेंट के वो साथ है। उसके बाद अफ्रीकन डिफेंस के न्यू जनरल और पुलिस आते हैं, ओथ लेते हैं कि वो अफ्रीकन न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं। उसके बाद वो सभी नेल्सन मंडेला को सल्यूट करते हैं। नेल्सन मंडेला स्माइल करते हुए सोचते हैं कि अगर इन लोगों ने मुझे आज से कुछ साल पहले देखा होता तो ये मुझे अरेस्ट कर अभी तक जेल में डाल देते। इसके बाद आसमान में फ्लाइंग जेट्स की मदद से अफ्रीका के फ्लैग का कलर छोड़ा जाता, स्मोक्स की मदद से, और स्मोक्स ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड और गोल्ड कलर के थे। और उस दिन अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक वाइट लोगों के लिए, एक ब्लैक लोगों के लिए। वाइट लोगों के लिए निकोसी सिकेल एंड ब्लैक लोगों के लिए डाइस स्टैम। हालांकि जो ब्लैक लोग थे वो लंबे समय से चलते आए अपार्थाइड सिस्टम के चलते, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उनको जो दबाया जाता था उनके काले रंग के ऊपर, उसकी वजह से वो अपना नेशनल एंथम तक भूल चुके थे। नेल्सन मंडेला जानते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन लोगों को अपने नेशनल एंथम का एक एक वर्ड अपने दिल से याद होगा। 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एंग्लो वॉर हुआ था, जिस वार के बाद अपार्थाइड सिस्टम को लागू कर दिया गया था। और ये लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, जब सारे लोग एक साथ मिलकर रहने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला है अब, और अपार्थाइड सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है। ये जो आज अच्छे दिन आए हैं, ये हजारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद आए। मुझे अफसोस है कि मैं उन लोगों को आज थैंक्स भी नहीं कह पाऊंगा और उन लोगों की वजह से ही, उन लोगों के करेज और सेक्रीफाइस की वजह से हमारे देश में आज इतना बड़ा बदलाव हुआ है। उन लोगों की वजह से ये आज हमारा जो देश है अफ्रीका, वो अपार्थाइड सिस्टम से आजाद हो पाया है। हालांकि अपार्थाइड सिस्टम ने हमारे कंट्री में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है, जो जल्द ही रिकवर नहीं हो पाएगा, जल्द नहीं भर पाएगा। लेकिन मुझे आज भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता है जिन्होंने मुझसे पहले अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुटुफिस, यूसुफ डेदोस, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबुकस। वैसे तो अफ्रीकन सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, डायमंड्स भी हैं, लेकिन उन लोगों से बड़ा अफ्रीकन सॉइल में शायद ही कोई हीरा पैदा हुआ हो। ये सभी डायमंड से भी ज्यादा प्योर है। मैंने देखा है कुछ मैन एंड वुमेन को जो एक आइडिया के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल लेते हैं। वो सभी अपने ऊपर सारे अटैक्स झेल लेते हैं, सारे अटैक से लड़ लेते हैं, वो भी बिना टूटे। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि एक साहसी इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। एक साहसी इंसान वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। डर के आगे जीत है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसे अपने जन्म के
वक्त ये नहीं पता होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि मुझे भाई ये काला है, ये गोरा है, मुझे इससे हेट करनी चाहिए, मुझे इसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, मुझे इससे भेदभाव करना चाहिए। बल्कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चे का मन एकदम न्यूट्रल होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसको वो चीजें सिखाई जाती हैं और फिर वो हेट करना शुरू करता है। हालांकि उसको हेट के बदले प्यार करना सिखाना चाहिए। उसे डिस्क्रिमिनेशन के कारण बनने के बजाय एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब मैं जेल में था तब गार्ड्स मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे आकर मारते पीटते थे, लेकिन एक पॉइंट पर उन्हें भी मुझ पर तरस आ जाता था, मुझ पर दया आ जाती थी और वो मुझे जाने देते थे, मुझे छोड़ देते थे। इससे ये पता चलता है कि करुणा भाव अब भी इंसान के भीतर होता है। हेट है तो भाई प्यार भी है उसके अंदर, वो हर किसी के अंदर होता है। कोई भी इंसान अपने स्किन कलर को चूज करके तो पैदा नहीं होता है ना। ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम अपना स्किन कलर खुद चूज करें कि भाई मुझे इस कलर का होना है पैदा होते वक्त, कि मैं तो गोरा पैदा होऊंगा। और अफ्रीका सॉइल में तो ये और भी मुश्किल है, टफ है। अफ्रीका में एक वक्त ऐसा भी आया था जब जो ब्लैक कलर के लोग हैं उनको ह्यूमन बींग्स भी नहीं समझा जाता था, उनको इंसान की तरफ ट्रीट भी नहीं किया जाता था, उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं थे। और अगर वो थोड़ी खुलकर जिंदगी जी लेते, ह्यूमन बींग्स की तरह थोड़ा जीना शुरू करते, तो उनको पनिश कर दिया जाता था। और मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, ना एक अच्छा बाप बन पाया, ना एक अच्छा बेटा बन पाया, और ना ही एक अच्छा हस्बैंड बन पाया। लेकिन मैं अलग रहकर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई मैंने। लेकिन मेरे अंदर जन्म से फ्रीडम की ऐसी भूख नहीं थी। मैं तो बस बचपन में मेरी माँ के घर के सामने जो खेत था वहां दौड़ता था, खूब दौड़ता, और वहां पर जो तालाब था हमारे गांव के पास, वहां मैं उसमें स्विम करता, और जो बैलगाड़ी होती थी मैं उस पर सैर करता था। मुझे यही सब आजादी लगती थी उस समय। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यूथ हुआ, मुझे समझ आने लगा कि ये सब आजादी नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है। वी कांट स्टे आउट एट नाइट, हम रात को बाहर नहीं रुक सकते। कांट रीड व्हाट वी वांट, हम वो नहीं पढ़ सकते जो हम चाहते हैं। कांट गो वेयर वी वांट, हम वहां नहीं जा सकते जहां हम जाना चाहते हैं। हमारी सारी आजादी छीन ली गई थी, हमारी फ्रीडम खत्म हो गई थी, बिकॉज वी आर ब्लैक, सिर्फ इसलिए कि हम काले हैं। मैं आजाद होना चाहता था। फिर मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा जो कि मेरी ही तरह सफर कर रहे थे इन सभी सिचुएशन से, बिकॉज वी ऑल आर ब्लैक्स ना। फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन सब के लिए भी लड़ना है, आजादी के लिए लड़ना है, फ्रीडम के लिए लड़ना है अपनी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं एक लविंग हस्बैंड बनने की कोशिश करी मैंने, और उसके बाद मैंने फ्रीडम के लिए ANC को ज्वाइन करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, और फिर मुझे क्रिमिनल साबित कर जेल में डाल दिया गया। मुझे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ सबसे दूर कर दिया गया, और 27 साल उसके बाद मैंने जेल में काटे एक साधु की तरह। उसके बाद मैंने अपनी ये लड़ाई जेल से ही लड़ी। उसके बाद नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो चाहते तो वाइट लोगों के साथ भी वही कर सकते थे जो वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ किया। डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड सिस्टम, रंग भेद, ये सब चीज़ें नेल्सन मंडेला चाहते तो वाइट लोगों पर भी लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रीडम हर किसी के लिए एक ही होता है, और वो अफ्रीका को तभी फ्री बुला सकते हैं जब सब लोग अच्छे से फ्री रहे, फ्रीडम सबको मिले। और नेल्सन मंडेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि किसी की भी फ्रीडम छीनी जाए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। ह्यूमैनिटी की खातिर उन्होंने सभी को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, फ्रीडम दे दी सभी को, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, सब फ्री हैं। और यहीं पर आपको ये हार्ड लगने वाला चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।